जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरु ए टू जेड चैनल पर। और मैं आज आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। जो एप्लीकेशन है और आप जानते होंगे कि बोर्ड में हर साल एप्लीकेशन पूछा जाता है जो 4 नंबर का होता है। और ये एप्लीकेशन लगभग 3 ही एप्लीकेशन को घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछा जाता है। इसमें पहला आपका पूछा जाता है छुट्टी पर, और दूसरा आपका हो सकता है टीसी पर, और तीसरा आपका इवनिंग गेम पर। ठीक है, तो एक वीडियो जो छुट्टी का है मैं बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, आप जाकर उसको देखकर क्लियर कर लीजिए और उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और दूसरा मैं एप्लीकेशन आपके सामने लेकर आ गया हूँ जो इवनिंग गेम पे है। ठीक है, अगर आप ये दोनों एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो एक मैं बताया हूँ टीसी वाला वो भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो विश्वास करिए कि बोर्ड एग्जाम का जो आपका एप्लीकेशन का 4 नंबर होगा वो फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एप्लीकेशन आपको पढ़ के पहले प्रश्न समझाता हूँ, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आइए प्रश्न है आपके सामने कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। यानी इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने गेम्स टीचर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आपको ये बताना है कि वो आपके लिए गेम अरेंज कराएं, यानी इवनिंग गेम की व्यवस्था कराएं, और इसके साथ साथ आपके पास क्रिकेट के जो गेंद होता है और बैट्स होता है उसकी भी आप समस्या है उसको भी आप समाधान करें। ठीक है, और इसमें अथवा करके पूछा जा सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स। या ये आपसे कहा जा सकता है कि एक आप अपने प्रिंसिपल के पास, यानी हेडमास्टर का मतलब प्रिंसिपल, आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन में ये दिखाइए कि जो फैसिलिटी होती है इवनिंग गेम की उसका वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये दोनों भले ही क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन दोनों का एप्लीकेशन लिखने का तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, आप कितना भी बढ़िया सा एप्लीकेशन याद कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 नंबर पा जाएंगे, बल्कि आप उस एप्लीकेशन को कितने बेहतर से लिख ले रहे हैं इस पर आपका नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है। अगर सेम टू सेम आप लिख देते हैं तो 4 नंबर आपका पक्का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लिखने का प्रारूप होता है एप्लीकेशन, पहले लिखेंगे 2। ठीक, अब 2 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक, इसके बाद हम 2 तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं। एक एप्लीकेशन ऐसा लिखते हैं कि जो 2 के इधर जो जगह होता है यहाँ हम ये जो शब्द हम लिखे हैं, ये जो लाइन लिखे हैं इधर लिख सकते हैं, या एक उसके ठीक नीचे लिखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके ठीक नीचे लिखा है जो आपके लिए आसानी होगा। तो 2 लिखने के बाद अब यहाँ मैटर फंस जाता है कि यहाँ क्या लिखें। तो यहाँ देखिए, आप जिसको लिख रहे हैं उसका ही नाम यहाँ रहना चाहिए। अगर आप गेम टीचर को लिख रहे हैं तो गेम टीचर लिखेंगे, अगर आप हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ हेडमास्टर रहेगा। तो हमने गेम टीचर पर लिखा है, अगर एग्जाम में हेडमास्टर आता है तो आप यहाँ हेडमास्टर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा है 2, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद द गेम्स टीचर, फिर इतना लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, या किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। एग्जामिनर को पता नहीं है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई वो इशू नहीं है कि आप निश्चित ये नहीं है कि आप अपने ही विद्यालय का नाम लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी विद्यालय का नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक विद्यालय का नाम लिखा है JSI कॉलेज नारायणपुर कोठी। ठीक, उसके बाद वो जिस जिले में है मैंने उसका नाम नीचे लिख दिया है। इतना देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जहां जहां कॉमा लगाया है वहां आप कॉमा लगाएंगे, और जहां फुल स्टॉप लगाया है वहां फुल स्टॉप लगाएंगे। ये एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका है। ठीक है, तो ये इतना लिखने के बाद हमने कॉमा लगाया है, फिर यहाँ अपने जिला का नाम लिखा है, किस जिले में ये कॉलेज है, तो कुशीनगर जिला में है, तो हमने यहाँ कुशीनगर लिखने के बाद फुल स्टॉप कर दिया है। ठीक, इतना लिखने के बाद अब वो लाइन छोड़ देंगे। ठीक, और फिर निचले अगले लाइन से हम फिर लिखेंगे सर, और सर लिखने के बाद एक चीज ध्यान रहे, ये जो हम जितना लिख रहे हैं ना ये सब 2 के सीध में होना चाहिए। देखिए 2 के सीध में है ना, देखिए 2 के सीध में है, ये ऐसे ही होना चाहिए। अगर इधर उधर लिखेंगे फिर गलत हो जाएगा। तो सर को भी हम 2 के सीध में ही लिखेंगे। देखिए सर को हम 2 के सीध में लिख दिए हैं। ठीक, अब सर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगा के वो लाइन पूरी छोड़ देंगे, और नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे लाइन से जब लिखेंगे तो थोड़ा पैराग्राफ छोड़ देंगे। पैराग्राफ छोड़ने का मतलब ये होता है कि पैसेज चेंज करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जगह छोड़कर आप आगे लिखें। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ये सर है, इसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, नीचे से लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर लेंगे एप्लीकेशन लिखते समय।
फिर इसके बाद यहाँ आप जो भी शब्द यूज करना चाहें उनके रिस्पेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। हमने यूज किया है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे आई बेग टू से दैट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज ग्राउंड्स, फुल स्टॉप। फिर बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। ये हमारा समस्या था, ये हमारा मैटर था। हमने अपनी पूरी समस्या यहाँ लिख दिया है कि हमें इवनिंग गेम में क्या क्या हमारी समस्याएं हो रही है, हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारा यहाँ लिख दिया है। इसके बाद ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने इसमें ये भी मेंशन किया है कि हम ये एप्लीकेशन किस बेस पर लिख रहे हैं, किस आधार पर लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, वो भी इसमें मेंशन कर दिया है कि हम ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं। तो इवनिंग गेम्स के लिए लिख रहे हैं, जो कि हमारे विद्यालय में इवनिंग गेम की व्यवस्था नहीं है। आप हमारे विद्यालय में क्या करिए, इवनिंग गेम की व्यवस्था करा दीजिए, ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ फिर वो लाइन छोड़ देंगे फुल स्टॉप करके, और नीचे जब आएंगे तो जब लिखना शुरू करेंगे तो मोस्ट के सीध में लिखना शुरू करेंगे, ठीक। मोस्ट के सीध में लिखेंगे आई, फिर कामा, फिर देयरफॉर, फिर कामा, फिर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, ठीक। फिर फुल स्टॉप, फिर आल्सो प्लीज इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स इन माई नेम। अब एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ जब हमने पैराग्राफ छोड़ा है तो अब देखिए ये लाइन यहाँ आके पूरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये इधर यहाँ से नहीं लिखेंगे बल्कि आगे से जाके लिखेंगे। यानी सीधे से कहने का मतलब कि ये जो देखिए लिखते आए हैं ना, इस लाइन से रहेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस फिगर को, ये जो मेरा लिखावट है उसको देखकर आप समझ जा रहे होंगे कि मैंने एप्लीकेशन कैसे लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप फिर ये फुल स्टॉप करने के बाद लाइन छोड़ देंगे और फिर अगले लाइन से जब लिखेंगे तो पैराग्राफ छोड़ देंगे। और पैराग्राफ छोड़ने का मतलब कि आप इसके सीधे सीधे आप यहाँ से समझिए कि ये आई के सीधे से ही लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आई शैल बी हाईली यूटिलाइज्ड योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, और फिर यहाँ लाइन भर गया। तो हमने जब आगे से लिखना शुरू किया तो फिर इसी के सीधे में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसके सीधे में लिख दिया है थैंकिंग यू, ठीक। इतना लिखने के बाद अब आप दाहिने साइड यहाँ लिख लेंगे योर्स ओबीडियंटली, और यहाँ आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा रहता है पेपर में कि डोंट राइट योर नेम और रोल नंबर। तो यहाँ अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखेंगे, आप कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, जैसे हमने XYZ लिख दिया है, ठीक। इतना लिखने के बाद नीचे आप क्लास लिख देंगे। आप क्लास यहाँ जिस क्लास में है उस क्लास को लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद आप सेक्शन भी चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाएं साइड यहाँ आप डेट लिख लेंगे, और डेट जिस डेट को आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही डेट आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट रूप से लिख दिया जाएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो गारंटी के साथ आपका 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।